नमस्कार। IITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा लेसन चल रहा था एल्यूमिनेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो अदर लैंप होते थे वो कैसे काम करते हैं और उनका क्या काम होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे लैंप होते हैं वो मोस्टली 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनकैंडिसेंट लैंप, दूसरा होता है गैस डिस्चार्ज लैंप, तीसरा होता है नियॉन साइन लैंप और चौथा होता है कार्बन आर्क लैंप होता था। और पांचवा जो विभिन्न प्रकार के लैंप आते हैं जैसे CFL हो गया, LED हो गया, हाइलोजन हो गया और सोलर लैंप हो गए, ये आते हैं अदर लैंपों में। तीन में हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि इनकैंडिसेंट लैंप क्या होता है, इसके बारे में जाना। इनकैंडिसेंट का मतलब होता है इसमें टंगस्टन युक्त एक फिलामेंट होता है जो इसको ऑपरेट करता है, ये ऊष्मा के साथ प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर जो हमारा दूसरा था गैस डिस्चार्ज लैंप, इस लैंप में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी फिलामेंट नहीं पाया जाता है। इसमें वाष्प दाब के साथ मरकरी इस इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाते हैं जो उनके मध्य गैस डिस्चार्ज की प्रक्रिया के आधार पर आधारित होते हैं। फिर उनमें हमने पढ़ा कि सोडियम वेपर होता है। सोडियम वेपर में 3 टाइप के लैंप होते थे। पहला होता था सोडियम वेपर में लैंप जो होते थे। फिर हमने देखा कि जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है उसमें 2 टाइप के लैंप होते हैं और उसको अब पढ़ेंगे हम। तो जो हमारा मरकरी वेपर लैंप है वो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, दूसरा होता है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होता है और दूसरा होता है निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। इस प्रकार के लैंपों में प्रयुक्त गैस अथवा गैसों का मिश्रण उच्च दाब पर भरा जाता है। मतलब जो लैंप होंगे उनमें जो गैस भरी जाएगी वो क्या करेंगे, हाई प्रेशर के साथ भर देते हैं। इनमें अब लैंप जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं मोस्टली। मरकरी आर्गन, दूसरा मरकरी आर्गन टंगस्टन, तीसरा होता है मरकरी वेपर। ये 3 टाइप के लैंप होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकरी आर्गन लैंप, जिसे MA टाइप का कहते हैं। इसे मरकरी आर्गन लैंप कहते हैं। इस लैंप की संरचना जो होती है, इसमें कठोर एक बाह्य बल्ब होता है जिसके अंदर एक दूसरा बल्ब स्थापित करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। ये एक बाह्य बल्ब होता है और इसमें एक दूसरा बल्ब स्थापित किया गया है। इसके जो फर्स्ट और दूसरे पहली कोटिंग और दूसरी कोटिंग के बीच में इसमें निर्वात कर दिया जाता है। फिर के बीच में निर्वात उत्पन्न होता है। भीतरी बल्ब में कैडमियम बोरेट तथा कैडमियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन के 2 मुख्य इलेक्ट्रोड तथा एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है और मरकरी वाष्प एवं आर्गन गैस उच्च दाब मिश्रण के साथ भर दी जाती है। लैंप के श्रेणी क्रम में एक चौक तथा समानांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। जो कैपेसिटर उपयोग करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, समानांतर मतलब कोई भी दिशा उससे होकर गुजरे, जो वो कहलाता है श्रेणी क्रम। अगर समानांतर क्रम कहेंगे तो उसमें से दोनों धाराएं, जैसे कि फेस और न्यूट्रल दोनों धाराएं जाएं उस एक युक्ति में, वो समानांतर कहलाएगा। अगर श्रेणी है तो उससे होकर गुजरेंगी तो वो कहलाता है श्रेणी क्रम। अब जो कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो कैपेसिटर होते हैं जो 250 वाट लैंप के लिए जो कैपेसिटर का मान होता है वो 20 माइक्रोफैराड होता है तथा 400 वाटेज के लिए जो कैपेसिटर प्रयोग करेंगे वो 33 माइक्रोफैराड का होता है। अब हम डायग्राम में देखते हैं। जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये एक प्रकार का मरकरी आर्गन लैंप बनाया है।
मरकरी आर्गन लैंप होता है। इसमें सबसे पहले एक बाहर कांच की ट्यूब होती है, उसके भीतर एक दूसरी कांच की ट्यूब होती है जिसके दोनों के बीच में निर्वात भर दिया जाता है। फिर इसमें कांच की ट्यूब में दो मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं, ये दो मुख्य इलेक्ट्रोड हैं, ये स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। इसमें जो गैस भरी जाती है वो मरकरी व आर्गन भर दी जाती है। जिससे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, मुख्य इलेक्ट्रोड, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इनके गैस जो होते हैं, गैस के अणु से जब टकराते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। इसमें जो इसके चलाने के लिए, सर्किट डायग्राम के लिए, हमने इसमें एक चोक कॉइल स्थापित किया है और दूसरा कैपेसिटर। चोक कॉइल वह युक्ति होती है जो उसमें एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है, बहुत से वायर को लपेटकर ये बनाई जाती है। इसके जो प्लेटें होती हैं लेमिनेटेड होते हैं। लेमिनेटेड का मतलब अलग अलग प्लेट को एक साथ जोड़ना, वो कहलाता है लेमिनेटेड। एक हम कैपेसिटर प्रयोग कर देते हैं, यहाँ से हम AC सप्लाई को प्रोवाइड कराते हैं। अब देखते हैं वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले हम यहाँ से AC सप्लाई को स्रोत करते हैं। इसके श्रेणी क्रम में लगा इंडक्टर कॉइल क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उच्च मान की विभवांतर को पैदा करता है और ये सप्लाई जाती है इसके अंदर। इन दोनों मुख्य इलेक्ट्रोडों में जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं तो उसमें आर्गन गैस या मरकरी गैस भरे होने के कारण उनके जो अणु होते हैं वो आपस में टकराते हैं और प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। इसमें जो कैपेसिटर उपयोग होता है, ये इसमें जो कैपेसिटर प्रयोग करता है वो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जो ये इंडक्टर कॉइल लगाई गई है उसमें हम ये जानते हैं, जो इंडक्टर कॉइल होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग होता है, मतलब मान घट जाता है, अत्यधिक ऊर्जा खर्च करेगा और विद्युत जो हमें आउटपुट है वो कम देता है। तो इसके मान के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं जो इसके पावर फैक्टर को मान को मेंटेन करता है। जो कार्यविधि होती है, लैंप में 230 वोल्ट AC स्रोत से समायोजित किया जाता है। करने पर इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है, जिससे उच्च प्रतिरोध के माध्यम से आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और लैंप पूर्ण प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। लैंप का पूर्ण प्रकाशित होने के लिए कम से कम 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तो मतलब जो भी हमारा ये लैंप होगा ये इतना समय लेगा। अगर लैंप ऑफ कर दिया जाए तो इसे पुनः स्टार्ट होने में कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगता है। अब ये देखते हैं कि इस लैंप की विशेषता क्या क्या होती है। विशेषता, ये लैंप प्राय 230 वाट से लेकर 400 वाट तक बनाए जाते हैं। इनकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट होती है। इसके प्रकाश में कोई भी घूर्णित वस्तु जो होती है, इसके प्रकाश में जो क्या होती है, कोई भी चीज़ घूमती हुई प्रतीत होती है। घूमती हुई जो प्रतीत होती है इससे क्या होता है, दुर्घटना भी हो सकते हैं। इस प्रभाव को स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हम अगर उसमें कहीं भी ये लगाया गया है तो उसके प्रकाश से जो भी चीज़ देखेंगे तो वो एकदम झिलमिलाती हुई चीज़ें प्रतीत होंगी, या उससे क्या होगा कि जो भी जिस भी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें से क्या होगा, इधर उधर हिलती डुलती चीज़ें दिखाई देंगी। जब हिलती डुलती चीज़ें उसमें हमें सही से काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वो क्या काम होगा, वो प्रभाव जो उत्पन्न करेगा वो कहलाता है स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहा जाता है। अब उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनका उपयोग प्रकाश व्यवस्था तथा पार्कों में आदि में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब के समय में जो है, तो अब हम क्या करते हैं, जो प्रकाश व्यवस्था के लिए, उच्च प्रकाश व्यवस्था के लिए हम क्या करते हैं, LED का प्रयोग कर लेते हैं। जो LED होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ये एक प्रकार की डायोड प्रक्रिया होती है जो प्रकाश को उत्पन्न करती है। इनका प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर इस लैंप के हम लगाने से हमें लाभ क्या हो सकता है। इन लैंपों में प्रारंभिक मूल्य जो होता है वो कम होता है। इनकी कार्यकारी आय जो होती है अधिक होती है। और दूसरा, जो हानियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इन लैंपों को स्टार्ट होने में वार्म अप समय लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। इन लैंपों को ख़राब हो जाने पर इन्हें अच्छे से नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये मरकरी होने के कारण इनमें जो मरकरी गैस भरी होती है वो बहुत जहरीली हो सकती है। तो इससे हमें क्या करते हैं, अच्छे से ही डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है। फिर हमारे पास जो
हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो दूसरा टाइप का लैंप है वो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप है। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप जो दूसरा लैंप है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है। अब देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना एमए प्रकार के लैंप से मिलती जुलती है, मतलब जैसे हमें एमए टाइप का लैंप होता है उसी तरह इस लैंप में भी जो लैंप होता है वो एमए टाइप का जो लैंप होता है वो एक ही प्रकार के होते हैं। इन लैंपों में क्या होता है कि जो हमारे पहले हमने देखा कि एमए टाइप में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, वो क्या काम करते थे, उनकी स्पार्किंग होती थी, स्पार्किंग में गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी जिससे कि वो लैंप प्रकाशित हो जाते थे। फिर इन दोनों लैंपों में मुख्य अंतर यह होता है कि इसके एक टंगस्टन फिलामेंट तथा थर्मल स्विच का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि हमने देखा कि मरकरी आर्गन टाइप के लैंप में ऐसा कोई भी चीज़ उपयोग नहीं की जाती, थर्मल स्विच नहीं लगाई जाती थी। जबकि जो हमारा मरकरी टंगस्टन लैंप होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक थर्मल स्विच का भी प्रयोग करते हैं और फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। इस स्थान पर आर्गन नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है, जो जहाँ पास हमें मरकरी या आर्गन की गैस का मिश्रण भरना था वहाँ अब हम भर रहे हैं आर्गन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण भर देते हैं। इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता, बाह्य परिपथ में एक स्टार्टर और बाह्य परिपथ में ना तो स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से इसे एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई से चलाया जा सकता है। इसके बाह्य परिपथ हमें एमएम टाइप में देखा कि हमने एक स्टार्टिंग कॉइल प्रयोग कर रहे थे, जो चौक कॉइल होती है उसको प्रयोग कर रहे थे, जबकि हम क्या करते हैं मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप में ऐसी कोई भी चीज़ युक्त प्रयोग नहीं करते, ना स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है उसमें, ना बाह्य परिपथ में कोई भी स्टार्टर लगा होता है। इससे क्या होता है कि हम एसी और डीसी दोनों से चला सकते हैं। स्टार्टर मोस्टली काम क्या करता है, कोई भी इक्विपमेंट है उसको स्टार्ट कराने में मदद करता है। तो जो हमारे लैंप प्रकाशित में होता है तो उसमें स्टार्टर क्या काम करता है, जो उसमें बायोमेटिकल पत्तियां होती हैं उसको क्या करता है, केवल स्टार्ट करता है, जोड़ता और बंद करता है। इसकी जो कार्यविधि है, प्रारंभ में सामान्य फिलामेंट भी भांति कार्य करता है। फिलामेंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के भीतरी बल्ब में भरी मरकरी वाष्प तथा आर्गन वाष्प के इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही लैंप पूर्ण प्रकाश उत्पन्न करने लगता है उसी समय थर्मल स्विच ऑफ हो जाती है। अब जो हमारा ये लैंप है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 क्वार्ट्ज की कांचें होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि 2 एमए टाइप के लैंप की तरह ही होते हैं। इसमें मेन इलेक्ट्रोड ये होते हैं, ये टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, ये थर्मल स्विच लगी होती है। स्क्रू कैप टाइप के होते हैं, यहाँ से हम एसी या डीसी सप्लाई डाल सकते हैं। थर्मल स्विच होती है। मरकरी तथा आर्गन की गैस भरी होती है। थर्मल स्विच और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, ये 2 मेन होते, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड लगा होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम इसमें सप्लाई सर्विस करते हैं, पहले थर्मल स्विच ऑफ होती है, इसमें से टंगस्टन फिलामेंट से होते हुए सप्लाई जाएगी और ये धीरे धीरे क्या करेगी, इस गैस जो लगा स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोड है उसको यहाँ से गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेगा और धीरे धीरे इस लैंप को प्रकाशित करना स्टार्ट कर देता है। इसमें हम कोई भी सप्लाई डाल सकते हैं, चाहे एसी हो या डीसी। इसकी विशेषता यह होती है कि ये 200 से 250 वोल्ट तथा एसी या डीसी सप्लाई पर कार्य करने के लिए तथा 300 से 500 वाट तक के बनाए जाते हैं। इस लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है। फिर अनुप्रयोग कहाँ हम करते हैं, इसका उपयोग सजावटी कार्यों में किया जाता है। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हो गए वहाँ हम क्या करते हैं, सजावटी कार्यों के लिए इस लैंप का प्रयोग किया जाता है। फिर इससे लाभ या हानियाँ क्या क्या हो सकती हैं। इस लैंप का जीवन काल बहुत उच्च होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, हम लंबे समय तक इस लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस लैंप का प्रकाश आकर्षण होता है, जिससे नीले व लाल रंग का मिश्रण होता है, मतलब जो प्रकाश इससे उत्पन्न होता है नीले और लाल रंग
दोनों इसमें विद्यमान होते हैं। फिर हानियाँ क्या क्या होती हैं? इन लैंपों को गर्म होने में समय लगता है, मतलब अगर स्टार्ट करना है तो हमें बहुत काफ़ी समय लगता है, लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। इस लैंप में भारी मरकरी की उपस्थिति में वातावरण के को प्रभाव डालता है, जैसे कि इसमें अगर कोई भी चीज़ टूट गई है तो उसमें क्या होगा कि इसमें प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये हानियाँ होती हैं कि हम मरकरी को क्या करते हैं, अच्छे से डिस्ट्रॉय करने, ख़राब हो जाएगा तो उसे अच्छे से डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है। फिर जो मरकरी वेपर के अकॉर्डिंग उच्च प्रेशर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप थे, उसके अकॉर्डिंग जो तीसरा लैंप होता है वो मरकरी वेपर होता है। मरकरी वेपर लैंप ये होता है मरकरी मरकरी वेपर लैंप। इस लैंप की संरचना अब देखते हैं कैसी होती है। इस लैंप की संरचना एमए लैंप के प्रकार के एक समान होती है, केवल अंतर यह होता है कि डिस्चार्जिंग ट्यूब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है, जिससे अधिक तापमान तथा उच्च दाब सह सके। इस लैंप की कार्यप्रणाली जो होती है वो एमए टाइप के लैंप के समान होती है, क्योंकि उसमें भी ऐसी जो डायग्राम था वो सेम उसी प्रकार का है, और जो मरकरी वेपर है उसमें भी सेम डायग्राम दिखाया गया है। ये इसका डायग्राम है। इसमें क्वार्ट्ज कांच की कांच का बल्ब होता है, ये स्तंभ कहलाता है। ये क्वार्ट्ज कांच की स्टार्टिंग होता है, ये उच्च प्रतिरोध का कॉइल लगा होता है। ये संयोजक तार या ये मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। ये क्वार्ट्ज कांच की पूरी नली बनी होती है, जैसे इसमें सप्लाई डालते हैं और ये क्या करता है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के कारण ये स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। देखते हैं कि अब इसकी विशेषता कैसी होती है। यह लैंप 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। जो एटीएम होगा, एटमॉस्फेयर, वो उतने एटमॉस्फेयर पर काम करता है। यह प्रारंभ में 80 से 125 वाट तक ये प्रायः 180 से 125 वाट तक बनाए जाते हैं। इसमें बाह्य परिपथ में प्रयोग किए जाने वाला कैपेसिटर का मान 10 माइक्रोफैरड होता है। जो हम मान का प्रयोग करेंगे कैपेसिटर, तो वो 10 माइक्रोफैरड का होगा। तो हमारा ये जो वर्किंग प्रोसेस है, हम देखेंगे कि एमए ये मैग्नीशियम जो मरकरी आर्गन लैंप था उसके समान ही इसकी प्रोसेस होती है। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है। इसमें क्या होता है कि इन दो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड क्या करता है, स्पार्किंग उत्पन्न करता है, जिससे इसमें जो भरी हुई गैस है वो गैस डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे गैस डिस्चार्ज होना प्रारंभ हो तो वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। अब इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग चौराहे, उद्योगशालाएँ और उत्सव स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। इसमें भी क्या होता है, एक चोक कॉइल लगी होती है, एक कैपेसिटर लगा होता है। फिर जो लाभ होते हैं क्या क्या होते हैं? इस लैंप की दक्षता व आउटपुट उच्च होती है। इस लैंप का कार्यकारी आय अधिक होता है। फिर हानियाँ क्या क्या होती हैं? इस लैंप को गर्म होने में समय लगता है व प्रारंभिक समय 5 मिनट से भी अधिक होता है। मतलब जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो उसका जो समय होता है वो 5 मिनट से भी ज़्यादा होता है। इस लैंप का उच्च तापमान व दाब होने के कारण यह शीतलन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखने पर इसमें क्या होता है, शीतलन मतलब ठंडा करने की आवश्यकता होती है। फिर जो हमारा है लो प्रेशर मरकरी वेपर है। अभी हमने देखा कि जो हाई प्रेशर होते हैं वो 3 टाइप के मोस्टली होते थे। पहला मरकरी आर्गन, दूसरा मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, तीसरा होता है मरकरी वेपर। अब इन तीनों के बाद आता है लो प्रेशर लैंप कैसे काम करते हैं। लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या होते हैं, इनमें देखते हैं। इस फ्लोरोसेंट लैंप भी कहा जाता है। जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट लगी होती हैं वो लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होती हैं, तो इसे फ्लोरोसेंट भी कहा जाता है। कहते हैं कांच से निर्मित एक फ्लोरोसेंट ट्यूब और लैंप को लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहा जाता है, जहां निम्न शक्ति व्यय करने के पश्चात उत्तम प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः 20 से 40 वाट
कार में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इतने वोल्टेज तक ये बनाए जा सकते हैं। फिर ये जो इनके प्रमुख घटक होते हैं, क्या क्या इनके पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है स्टार्टर, जो हमारे किसी भी इस ट्यूब को स्टार्ट कराएगा। फिर दूसरा होता है चोक। फिर तीसरी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। जिसे हम ट्यूबलाइट बोलते हैं, वो है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर यह एक ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से ऑन ऑफ करा सकती है। मतलब ये जो दिखाई गई बायोमेट्रिकल पत्तियां हैं, ये क्या करती हैं कि एक मिनट में 20 से 25 बार ऑन होती हैं, ऑफ होती हैं। अब ये ऑन ऑफ कैसे होती हैं, इसमें दो धात्विक पत्तियां छोटे कांच में बंद कर दी जाती हैं। दो धात्विक पत्तियां होती हैं, छोटे कांच में बंद कर दी जाती हैं। इनके मध्य जो गैप होता है वो बहुत कम रखा जाता है। इसमें एक जो गैस भरी जाती है इस पूरे बल्ब में, इस एक उसमें बंद हो जाता है। इसमें जो गैस भरी होती है वो हीलियम गैस भर देते हैं, और इनमें हीलियम गैस होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण स्टार्टर नियंत्रित परिपथ को ऑन ऑफ करता है। इसमें लाल बैगनी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। जो इसमें जब जोड़ते हैं तो इसमें जो नियॉन साइन लैंप लगा होता है उसमें हल्के नीले बैगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होने के बाद इसमें क्या होता है, ये परिपथ को नियंत्रित परिपथ को ऑफ हो जाता है, और प्रक्रिया 1 मिनट में 20 से 25 बार तक होती है। यह स्टार्टर ग्लो टाइप स्टार्टर कहलाता है। तो इसमें जो बायोमेट्रिकल पत्तियाँ, ये बायोमेट्रिकल पत्तियाँ होती हैं, ये आपस में जैसे ही गर्म होती हैं तो जुड़ जाती हैं, और जैसे ही ठंडी हो जाती है तो फिर वापस ये प्रक्रिया एक मिनट, जब 1 मिनट में 20 to 25 टाइम ऑन ऑफ होती है। ऑन ऑफ होती हैं। ये होता है स्टार्टर। स्टार्टर के नाम से हम उपयुक्त है, कोई भी चीज़ जो स्टार्ट कराने वाली युक्ति होती है वो स्टार्टर कहलाती है। फिर देखते हैं चोक क्या होता है। चोक क्या होता है, यह एक उच्च पेरकी प्रतिघात वाला प्रेरक होता है जिसे लौ पत्तियों में निर्मित कोर पर तांबे के इनेमल तार लपेटकर बनाई जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में हमने इसमें तांबे की प्लेट लगाई गई है और इसमें लेपित किया गया है, फिर इसमें कॉपर इनेमल्ड वायर को लपेटा गया है। इसका कार्य एसी परिपथ के वोल्टेज को घटाना व विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करना। वर्तमान समय में साधारण चौक के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक चौक प्रयोग किए जाते हैं। तो जो हमारा मेन काम होता है, इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत वोल्टेज को घटाना और विद्युत धारा के मान को बढ़ाना। इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज को नियंत्रित कर उच्च वोल्टेज स्वतः ही रुक जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो वोल्टेज होता है कुछ समय के लिए विभवांतर होता है, कुछ समय के लिए क्या करता है, बढ़ जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाए। उसके लिए क्या होता है कि कुछ समय के लिए बढ़ता है, फिर कुछ जब वोल्टेज कंट्रोल हो जाता है, वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो वो पुनः अपने पूर्व वोल्टेज के मान पर 110 वोल्टेज के मान पर वापस आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होते हैं वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो होते हैं फ्लोट गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक वोल्टेज तैयार करता है। तो कोई भी चौक हो गया, कोई चौक कॉइल हो गया, वो आवश्यक अगर वोल्टेज उत्पन्न करेगा, वोल्टेज उत्पन्न करता है। जो ट्यूब की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद उसमें निम्न वोल्टेज 100 वोल्ट पर ही स्टार्ट रखता है। तो क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो नॉर्मली ही क्या करते हैं, नॉर्मल कम वोल्टेज में भी आसानी से उसको स्टार्ट करा सकते हैं। हमें कोई भी स्टार्टर, चौक, कॉइल इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे स्टार्टर अलग से लगा होता है तो उसमें स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती इन इलेक्ट्रॉनिक चौक लगाने पर। इसमें विद्युत खपत सामान्य रूप से 40% कम होती है। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग करेंगे तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वो लगभग 0.98
होता है। ये बाज़ार में 10, 20, 40 या 50 वाट तक के मिलते हैं। ये 2 चोक बनाए गए हैं। अब देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसी हो दिखती हैं। यह 1 फुट से 5 फुट या 30 से 150 सेंटीमीटर लंबी की तथा 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास वाली एक कांच की नली होती है। इसकी आंतरिक सतह पर परावैंगनिक प्रकाश किरणें को प्रदीप्त में परिवर्तन करने के लिए वाला पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। नली में 2.5 mm वायुमंडलीय दाब के साथ मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भर दिया जाता है। ये एक ट्यूब होती है, इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें भर दी जाती हैं। जो नली होती है, ये जो नली होती है, इनमें वाष्प की मात्रा लगभग 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम होती है। फ्लोरोसेंट परिपथ को ऑन ऑफ कराने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक चौक उच्च इंडक्टेंस के कारण इसमें कम मान वाली विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे स्टार्टर ऑन हो जाता है। जैसे यहाँ से हमने ये फिलामेंट होते हैं, इनसे होते हुए क्या होगी, ये सप्लाई बाहर जाएगी। जब बाहर जाएगी, स्टार्टर यहाँ लगाया गया है, स्टार्टर को क्या करेगी, ऑन कराएगी। और ये धीरे धीरे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं। और इसमें से जब गर्म होंगे तो इसमें से क्या होगा, जो भरी गई मरकरी वेपर या आर्गन गैस का मिश्रण होता है, वो क्या करता है कि इसको गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, और जिससे ये धीरे धीरे प्रकाशित होती है। 1-2 सेकंड के बाद स्टार्टर स्वतः ही ऑफ हो जाता है। जब यहाँ से स्टार्टर स्वतः ही ऑफ हो जाएगा, इसके अंदर ही पूरा कनेक्टिविटी बनी रहती है। ऐसे यहाँ से ऐसे कनेक्टिविटी बनी रहती है फ्लोरोसेंट से, और ये यहाँ से सप्लाई इलेक्ट्रॉन टर्न करते रहते हैं। जब गैस चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्जिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो ये यहाँ से कंडक्टिविटी बना लेते हैं और ये आपस में इधर सप्लाई आती रहती है, जिससे कि चोक क्या करता है, उच्च रिएक्टेंस होने के कारण फिलामेंट के बीच में 1000 वोल्ट का विभवांतर विकसित कर देता है। इन दोनों फिलामेंट के बीच में 1000 वोल्ट विभवांतर पैदा करता है, जिससे गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह स्टार्टर जो अपनी प्रक्रिया है, वो हमने ये पढ़ा कि 20 से 25 बार किसी भी परिपथ को ऑन तथा ऑफ करा सकता है, जल्दी जल्दी ब्रीफ करेगा। विशेषता क्या क्या होती है, ट्यूब में कार्यरत अवस्था में 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब लगभग 430 मिली एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। एक FT फ्लोरोसेंट ट्यूब में दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करती है। इसकी दक्षता 60 ल्यूमेन पर वाट तक होती है। इसकी कार्यकारिता आयु लगभग 5000 से 7000 घंटे तक होती है। फिर जो उपयोग का हम कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग सामान्य अध्ययन कक्ष में, दुकान, सड़कों, प्रकाश व्यवस्था में किया जा सकता है। फिर लाभ क्या क्या होते हैं, इस लैम्प में ऊष्मा अपेक्षाकृत कम होती है और प्रकाश की मात्रा जो होती है अधिक होती है। इसकी दक्षता कम होती है। यह लैंप निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड परास वाले में उपलब्ध होता है। हानियाँ क्या क्या होती हैं, इस लैंप में बैलास्ट की आवश्यकता पड़ती है। बैलास्ट मतलब चोक कॉइल जो होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस लैंप में चकाचौंध को नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रक अवयव की आवश्यकता होती है जो कंट्रोलिंग कर सके। फिर जो मटेरियल होता है, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल में एक ऐसे यहाँ पर जो ये कोटिंग की गई है, ये कोटिंग होती है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो अल्ट्रा परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने के लिए इसमें हम लेप कर देते हैं। जैसे किस पदार्थ का लेप है, हमें किस कलर की जो ट्यूब है वो किस कलर की होगी। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी जो फ्लोरोसेंट है उसमें कोटिंग करते हैं तो उसमें कैसा प्रकाश हमें उत्पन्न होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर कैल्शियम टंगस्टन का करते हैं, कैल्शियम टंगस्टन का लेप लगाते हैं तो ये नीला रंग का प्रकाश देती है और इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4400 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर दूसरा जो प्रकाश होता है मैग्नीशियम टंगस्टन अगर लगाते हैं टंगस्टन होता है तो वो नीला सफ़ेद रंग प्रकाश देता है।
जो कोटिंग होगी वो इस तरह जो कोटिंग करेंगे उसमें लेप, हमने जो नॉर्मल देखा वो सफ़ेद कलर की कोटिंग होती है, उसमें जो कोटिंग की जाती है वो लगभग अधिक जो कोटिंग होती है वो लगभग किसकी होती है, मैग्नीशियम टंगस्टन की होती है। मैग्नीशियम टंगस्टन कैसा प्रकाश देता है, नीला सफ़ेद प्रकाश देता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 4800 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर तीसरा जो होता है वो होता है जिंक सिलिकेट जो हरा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो हरा प्रकाश वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं वो जिंक सिलिकेट कोटिंग की जाती है। इसमें 5280 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। चौथा है जिंक बेरिलियम सिलिकेट, जिंक बेरिलियम सिलिकेट, इसमें जो प्रकाश होता है पीला सफ़ेद आता है। सफ़ेद आता है। इसका जो मान होता है 5950 एंगस्ट्रॉम होता है। पाँचवा जो है वो कैडमियम सिलिकेट होता है। लिकेट होता है। इसका जो प्रकाश होता है पीला गुलाबी होता है, गुलाबी। इसका जो एंगस्ट्रॉम होता है 5950 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मान होता है। जो छठा होता है कैडमियम बोरेट होता है। बोरेट, इसका जो प्रकाश होता है गुलाबी होता है। इसका 6150 एंगस्ट्रॉम मान होता है। ये होता है। फिर अगर हम किसी भी ट्यूब फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी सप्लाई से कैसे चलाएंगे, तो इसके लिए हम कनेक्शन ऑफ एफटी ट्यूब ऑन डीसी सप्लाई, मतलब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसको डीसी सप्लाई से कैसे प्रचालन कर सकते हैं उसका संयोजन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लेते हैं। ये हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई। इसमें फिलामेंट लगे होते हैं, ये फिलामेंट हो गए। अब इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम एक स्टार्टर की जगह पुश बटन प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिकल होने के कारण इसमें जब हम डीसी सप्लाई डालेंगे तो ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा और इंडक्टर कॉइल भी उच्च रिएक्टेंस पैदा नहीं कर पाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रियोस्टेट फिर संयोजित कर देते हैं और यहाँ से डीसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाता है, पॉजिटिव निगेटिव। ये प्रतिरोध होता है जो 500 से 750 वाट वाले होते हैं। यहाँ से हम डीसी सप्लाई हो लगाते हैं। यहाँ पास मरकरी वेपर गैस भर दी जाती है। करी प्लस आर्गन गैस भर दी जाती है। यहाँ पास एक पुश बटन लगा दिया जाता है, बटन होता है। अब क्या होता है कि जब फ्लोरोसेंट को प्रचालित करना होता है, परंतु डीसी सप्लाई में क्या हमें सही से हमें सप्लाई नहीं मिल पाती है। इस डीसी सप्लाई को अधिक व्यय, जो विद्युत शक्ति होती है अधिक व्यय करते हैं। इसकी कार्यकारी आज भी जो होती है वो कम हो जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होते हैं, एसी की तुलना में डीसी की कार्यप्रणाली मुख्य अंतर यह होता है कि चोक कॉइल जो होगी, ये चोक कॉइल डीसी पे कोई भी रिएक्टेंस पैदा नहीं करेगी, विद्युत धारा को ना ही नियंत्रित करते। इसके अतिरिक्त डीसी प्रचालन के लिए स्टार्टर के स्थान पर हम एक पुश बटन का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं कि जो दो ट्यूब लाइट हैं उनका कनेक्शन कैसे किया जाता है। 2FT कनेक्शन, तो कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, या तो दो टाइप के कनेक्शन इसमें कर सकते हैं। पहला सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। दूसरा कर सकते हैं पैरेलल कनेक्शन।
कनेक्शन। तो हमारा जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको देखते हैं किस प्रकार होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके लिए दोनों ट्यूब कुल वोल्टेज जो होता है उसके तुल्य वोल्टेज होता है। उदाहरण के लिए अगर हम 40 वाट का चौक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो 40 वाट का चौक प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 20 वाट के दो ट्यूबों को श्रेणी क्रम में प्रचालित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे दो ट्यूब जो 20 वोल्टेज की होंगी। इनके ऊपरी सिरे में एक एक टर्मिनल के साथ हम स्टार्टर प्रयोग करेंगे। अब इसके एक साइड में दूसरा था हमारा पैरेलल कनेक्शन था। इसमें क्या होता है कि इसमें कार्यशालाओं में शोरूम में अत्यधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्रकाश समानांतर में संयोजित किया जाता है। इस परिपथ में फ्लोरोसेंट ट्यूब में दो चोक तथा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिपथ में पावर फैक्टर को घटाव बढ़ाव के लिए क्षतिपूर्ति से एक कैपेसिटर भी प्रयोग करते हैं। तो जो घटा हुआ मान होगा उसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का भी प्रयोग करते हैं। ये हमारी दो FT हो गई। इनके एक एक टर्मिनल से हमने स्टार्टर कनेक्ट कर देना है और इन दोनों टर्मिनल को कॉमन कर देंगे आपस में और एक चोक कॉइल इसके साथ, एक चोक कॉइल इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इनके बीच में एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। यहाँ से हम सप्लाई डाल देंगे PN, यहाँ टर्मिनल पॉइंट हो जाएंगे। ये दोनों FT होती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब। ये स्टार्टर हो गया, ये भी स्टार्टर है। यहाँ दोनों ये चोक कॉइल होती हैं, जो अगर ये 40 वाट की हैं तो ये भी 40 वाट के होंगे। ये एक कैपेसिटर 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का प्रयोग करते हैं। यहाँ से हम सप्लाई डाल देते हैं। कैपेसिटर इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें इंडक्टिव बराबर पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए जो होता है और वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस घटे हुए मान को हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक जो कैपेसिटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर जो इसमें कुछ अब क्या होते हैं, कुछ इस ट्यूब में दोष भी उत्पन्न होते हैं। कभी कभी क्या फिलामेंट स्विच ऑन करने पर प्रकाशित नहीं होता। पहला कारण ये होता है सप्लाई नहीं जा रही है। दूसरा कारण ये हो सकता है ढीले संयोजन। तीसरा कारण स्टार्टर ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाना। फिर कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब के सिरे जो है लाल हो गए हैं परंतु प्रकाशित नहीं हो रही, तो स्टार्टर का शॉर्ट सर्किट हो जाना, ये होता है कारण। स्विच ऑन करने पर केवल फिलामेंट गर्म होते हैं, तब स्टार्टर क्या हो गया होगा, अर्थ हो गया होगा। दोनों ट्यूब काले के जो सिरे हैं वो काले पड़ गए होंगे, फिलामेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, ये स्टार्टर शॉर्ट सर्किट दोष हो गए, या ट्यूब में कार्यकारी आय समाप्त हो गई होगी। नई ट्यूब कम प्रकाशित कर रही है तो क्या होगा, इसमें चोक कॉइल जो लगी होगी वो
वीक हो गई होगी या ट्यूब का निर्माण जो दोष युक्त होगा। स्विच ऑन करने पर फिलामेंट बस जलता है, तो इससे क्या होगा कि चोक जो होता है चोक जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ट्यूब पथ में अर्थिंग हो गई होगी। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा चोक कॉइल है वो हमिंग की आवाज़ करता है, मतलब भनभनाता है, भनभनाहट की आवाज़ करता है, इसे हमिंग दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें चोक कॉइल में जो लेमिनेशन होगा, लेमिनेशन किया जाता है, मतलब एक प्लेट जो होती है एक के ऊपर दूसरी लगाई जाती हैं, वो सही से ना होना, उनके कसाव जो होते हैं ढीले हो जाना। नई ट्यूब कुछ दिनों बाद क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, कम दिनों के बाद कम, तो क्या होता है, चोक कमज़ोर हो गया, मतलब कम चलना, ये कमज़ोर हो जाता है, तो उसको चोक कॉइल क्या होगी, कमज़ोर होगी। इसमें सप्लाई वोल्टेज आमतौर पर या तो कम होगा। धन्यवाद।